हेलो एवरीवन, वेलकम टू इग्नू स्टूडेंट जोन। आज के इस वीडियो में मैं आपको कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बताने वाली हूँ, तो वीडियो को प्रेस ज़रूर देखें। अगर आप इस चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे मेरे आने वाले सभी वीडियोज़ के बारे में आपको जानकारी मिल सके। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये MCQ 01 का यूनिट 1 इंट्रोडक्शन टू ऑर्गेनाइजेशन का पॉइंट नंबर 0.2 कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो चलिए इसके बारे में डिटेल में जानते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट हेडिंग यहाँ पे दिया हुआ सबसे पहला है व्हाट डू यू मीन बाय एन ऑर्गेनाइजेशन। तो ऑर्गेनाइजेशन आखिर होता क्या है। स्टोनर, फ्रीमैन एंड गिलबर्ट डिस्क्राइब्ड दैट एन ऑर्गेनाइजेशन टू और मोर पीपल कैन वर्क टुगेदर in a structured way to achieve a specific goal or set of goals. Through this discipline, certain salient features of an organization emerge. तो क्या होता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन है इन तीनों का अकॉर्डिंग क्या है कि वहाँ ऐसा जगह जहाँ पे क्या होता है कि दो या दो से ज़्यादा लोग एक साथ काम करते हैं कि स्ट्रक्चर्ड वे में कोई भी गोल या फिर एक सेट ऑफ गोल को अचीव करने के लिए। तो ये जो डिसिप्लिन मीन्स जो डिस्क्रिप्शन है जो दिया हुआ है यहाँ पे कि ऑर्गेनाइजेशन का मीनिंग के तौर पे, तो इससे क्या होता है कि कुछ साइलेंट फीचर्स उभर के आते हैं। तो देखते हैं क्या क्या फीचर्स होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। ऑर्गेनाइजेशन इज़ अ कॉन्ग्लोमेरेट ऑफ मल्टीपल नंबर ऑफ पर्सन्स। तो क्या होता है ऑर्गेनाइजेशन जो है एक ऐसा प्लेस होता है जहाँ पे बहुत सारे लोग मिलकर काम करते हैं, मीन्स बहुत सारे लोगों का यहाँ पे रिक्वायरमेंट होता है। Relationship among people working together is defined through a structure. Through a structure, communication takes place among persons working in the organization. Such a structure may be relatively rigid, as in the case of formal structure, or the structure may be relatively loose, as in the case of informal structure. तो क्या होता है इससे एक रिलेशनशिप डेवलप होता है, जो भी लोग वहाँ पे काम करते हैं एक साथ उसके बीच में एक स्ट्रक्चर बन जाता है। और इस स्ट्रक्चर के थ्रू क्या होता है कि वो जो भी लोग यहाँ पे काम करते हैं उसके बीच में कम्युनिकेशन होता है। जो भी पर्सन जो वर्क कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं तो उनके बीच में कम्युनिकेशन होने लगता है। और इस स्ट्रक्चर जो है वो काफ़ी जो रिजिड हो जाता है, जैसे कि फॉर्मल स्ट्रक्चर में होता है उसी तरह से। और ये भी बोल सकते हैं या तो कि ये क्या हो जाता है रिलेटिवली लूज़ हो जाता है इनफॉर्मल स्ट्रक्चर की तरह। मतलब देखिए यहाँ पे काम का भी बात होता है, मीन्स फॉर्मल वे पे भी मिलना जुलना बात वगैरह होता है, इसके अलावा इनफॉर्मल वे में भी यहाँ पे होता है कम्युनिकेशन। नेक्स्ट, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्राइव्स टू अचीव प्लान्ड गोल। द गोल मे बी सिंगुलर और प्लूरल। गोल इज़ वन ऑफ द फंडामेंटल एलिमेंट्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। तो जो ऑर्गेनाइजेशन होता है उसका जो भी गोल होता है ये लोग क्या करते हैं मिलकर उसे अचीव करते हैं। मीन्स कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होगा वो बिना गोल के तो होगा नहीं, हर ऑर्गेनाइजेशन का कोई ना कोई गोल होता है। तो उस गोल को अचीव करने के लिए यहाँ पे लोग इकट्ठा होते हैं, लोग काम करते हैं। तो जो गोल है वो या तो सिंगुलर हो सकता है या प्लूरल हो सकता है, मीन्स कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन का एक गोल भी हो सकता है, बहुत सारे गोल भी हो सकते हैं, पर जनरली बहुत सारे गोल्स होते हैं जिसमें अलग अलग नंबर ऑफ़ पीपल इन्वॉल्व होते हैं। मीन्स हर डिपार्टमेंट के लोग अलग अलग फील्ड में जा कर के अलग अलग जो गोल होता है ऑर्गेनाइजेशन का उसको पूरा करने में लगे हुए रहते हैं। और गोल क्या होता है वो एक फंडामेंटल एलिमेंट होता है कोई भी ऑर्गेनाइजेशन का, क्योंकि गोल के बिना कोई भी ऑर्गेनाइजेशन स्टैब्लिश नहीं हो सकता, ना ही वो रह सकता है। रॉबिन्स डिस्क्राइब्स एन ऑर्गेनाइजेशन एज अ कॉन्शियसली कोऑर्डिनेटेड सोशल एंटिटी विद अ रिलेटिवली आइडेंटिफाइबल बाउंड्री दैट functions on a relatively continuous basis to achieve a common goal or set of goals. The additional salient features of this descriptions of organization are following. तो जो रॉबिन्स है उन्होंने ये डिस्क्राइब किया ऑर्गेनाइजेशन को कि एक क्या हो जाता है यहाँ पे सोशल एंटिटी को कोऑर्डिनेट करता है जो कि क्या होता है आइडेंटिफाइबल बाउंड्री में होता है, क्योंकि बहुत सारे लोग एक साथ काम करेंगे तो वहाँ पे एक दूसरे को जानेंगे तभी वो काम कर सकते हैं। तो क्या होता है जो फंक्शंस होता है वो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन का वो क्या होता है कंटिन्यूसली होता है, ताकि क्या जो भी गोल होता है ऑर्गेनाइजेशन का जो कॉमन गोल होता है या सेट ऑफ गोल्स होता है उसको अचीव कर सके। अगर मान लीजिए कि कोई लोग ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, वो कभी काम करते हैं कभी नहीं करते, कोई कंटिन्यूसली काम नहीं कर रहा है, कोई 2 घंटा काम कर, तो वैसे अगर काम करेगा तो ऑर्गेनाइजेशन का गोल किसी भी हाल में अचीव नहीं हो पाएगा। तो इसलिए यहाँ पे कंटिन्यूस बेसिस पे काम किया जाता है। तो इसके भी कुछ साइलेंट फीचर्स इस डेफिनेशंस के अकॉर्डिंग, तो चलिए उसको जानते हैं। The activities at an organization are consciously coordinated. It means affairs at organization are properly managed. It implies importance of management in the organization. तो जो activities होता है ऑर्गेनाइजेशन में
वो क्या होता है कॉन्शियसली कोऑर्डिनेटेड है, मीन्स एक दूसरे के साथ रिलेटेड। अगर मान लीजिए कि कुछ भी चीज़ का प्रोडक्शन ही करना है कोई ऑर्गेनाइजेशन को, ठीक है, तो उसमें क्या होगा, पहले मीन्स उसमें बहुत सारे लोगों का इन्वॉल्वमेंट होता है। जैसे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट अलग हो गया, मैनेजिंग डिपार्टमेंट हो गया, सेल्स डिपार्टमेंट हो गया, प्रोडक्शन के बाद फिर रॉ मटेरियल्स को लाने का, फिर बनाने का, मीन्स बहुत सारे होते हैं लोग इन्वॉल्व, बहुत अलग अलग फील्ड्स के होते हैं इन्वॉल्व। तो क्या होता है, एक जन का काम कंप्लीट होगा तभी वो काम दूसरी जगह तक जाएगा, तो इसलिए बहुत सारे लोग इसमें इन्वॉल्व होते हैं, तो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन बन जाता है। तो इससे क्या होता है कि जो अफेयर्स होता है ऑर्गेनाइजेशन का वो प्रॉपर्ली अच्छी तरह से मैनेज हो जाता है। और ये क्या हो जाता है कि इससे पता चलता है कि जो मैनेजमेंट है ऑर्गेनाइजेशन का वो कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्योंकि अगर प्रॉपर्ली मैनेज नहीं होगा, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉपर्ली मैनेजमेंट नहीं होगा तो वर्क अच्छी तरह से नहीं हो पाएगा और ना ही ऑर्गेनाइजेशन का जो भी गोल है उसे अचीव करने में मदद मिलेगी। अगर प्रॉपर्ली मैनेज किया गया ऑर्गेनाइजेशन को, प्रॉपर्ली कोऑर्डिनेशन है वर्कर्स के बीच में, पीपल के बीच में, तभी ऑर्गेनाइजेशन का जो भी गोल है, सेट ऑफ गोल्स है, उसको अचीव किया जा सकता है। द टर्म रिलेटिवली आइडेंटिफाइबल बाउंड्री implies that organization works within the flexible yet definable boundary। तो जो टर्म होता है रिलेटिवली आइडेंटिफाइबल बाउंड्री, उसका मतलब ये होता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन है वो उस वर्क में काम कर रहा है जो कि एक फ्लैक्सिबल जहाँ पे जगह हो, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि एक अच्छी तरह से बाउंड्री इन लोगों को बता दिया गया, उनका क्या बाउंड्री है, उसको किस बाउंड्री के तहत उसको काम करना, उनका क्या काम होता है, पर्टिकुलरली हर वर्कर को, हर पीपल को उसके क्या रोल है, क्या काम करना है, उसके बारे में अच्छी तरह से बता दिया गया है। Any organization with a significant size has 3 layers of boundary. The innermost boundary contains the internal stakeholders, example employees, shareholders and board of directors. The next layer consists of external stakeholders, that is customer, competitor, financial institutions, suppliers, government, labor unions, media and special interest group. The outermost boundary consists of major macro variables like economic variables, technological variables, political variables, legal variables and social variables. तो क्या होता है कि जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं तो उसका जो साइज़ के हिसाब से, सिग्निफिकेंट जो साइज़ हो उसके हिसाब से अगर बोला जाए तो 3 लेयर्स होते हैं बाउंड्रीज़ के हर तरह के ऑर्गेनाइजेशन में। पहला होता है इनर मोस्ट, ठीक है, जिसमें क्या होता है कि इंटरनल स्टेक होल्डर्स आते हैं, जैसे कि एम्प्लॉयज़ हो गया, शेयर होल्डर्स हो गया, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हो गया। फिर उसके अलावा नेक्स्ट लेयर हो जाता है एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स का, तो उसमें कस्टमर, कॉम्पिटिटर्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, सप्लायर्स, गवर्नमेंट, लेबर यूनियंस, मीडिया एंड स्पेशल इंटरेस्ट ग्रुप्स आ जाते हैं। इसके अलावा हो जाता है आउटर मोस्ट बाउंड्री, जिसमें कि क्या होता है कि मैक्रो वेरिएबल्स आते हैं, जैसे कि इकोनॉमिक वेरिएबल्स, टेक्नोलॉजिकल वेरिएबल्स, पॉलिटिकल वेरिएबल्स, लीगल वेरिएबल्स और सोशल वेरिएबल्स। अब इसके अलावा एक नेक्स्ट और डेफिनेशन दिया गया है ब्राउन और मॉबर्ग के द्वारा। Brown and Moberg describe organization as relatively permanent social entities characterized by goal-oriented behavior, specialization, and structure. This description of organization suggests that organization have 4 basic features. तो इनके अकॉर्डिंग क्या होता है कि ऑर्गेनाइजेशन जो है वो एक परमानेंट सोशल एंटिटीज़ होता है, जिसका मेन मकसद होता है गोल ओरिएंटेड बिहेवियर, मीन्स जो भी गोल है ऑर्गेनाइजेशन का उसको अचीव करना, अच्छी तरह से उसका स्ट्रक्चर को देख के स्पेशलाइज होकर के, मीन्स जो भी काम कर रहा है, जो भी वर्कर्स काम कर रहे हैं, जो भी लोग काम कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन में, वो लोग अपने अपने फील्ड में स्पेशलाइज्ड होने चाहिए। स्पेशलाइजेशन के साथ वो अपना बेस्ट दें ताकि जो गोल है उसको टाइम से अचीव किया जा सके, एफिशिएंटली भी और इफेक्टिवली भी। और फिर इसके अकॉर्डिंग भी कुछ फीचर्स है इसके, सैलेंट फीचर्स बोल सकते हैं, तो 4 फीचर्स है इसके। चलिए इसके बारे में बात करते हैं। ऑर्गेनाइजेशन आर रिलेटिवली परमानेंट सोशल एंटिटीज थ्रू मैनी चेंजेस विच माइट बी टेकन प्लेस विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, दस कंटिन्यूटी इज एट द कोर ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन। तो जो ऑर्गेनाइजेशन होता है वो क्या होता है, एक परमानेंट सोशल एंटिटीज़ होता है, जिसके थ्रू क्या होता है बहुत सारे चेंजेस हो सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो क्या होता है कि जो कंटिन्यूटी होता है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के एग्जिस्टेंस के लिए। अगर मान लीजिए कोई भी वर्कर कंटिन्यूटी नहीं दिखाता, अपने काम को लेकर कंटिन्यूसली काम नहीं करता, उसको जितना देर बोला गया उतनी देर काम नहीं करता है, तो उस केस में क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशन जो वो ज़्यादा दिन तक नहीं टिका रह पाएगा। तो ऑर्गेनाइजेशन को टिका रहने के लिए, उसके एग्जिस्टेंस के लिए कंटिन्यूटी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसके अलावा गोल्स रिमेन एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। तो जो गोल होता है वो एक इंटीग्रल पार्ट होता है कोई भी ऑर्गेनाइजेशन का। ऑर्गेनाइजेशन नीड हाईली स्पेशलाइज्ड स्किल टू अटेन गोल। जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको बहुत ही ज़्यादा मीन्स स्पेशलाइज्ड स्किल वाले लोगों को
ज़रूरत होता है। मीन्स जो भी फील्ड के आप लोग लेकर के आएंगे अपने ऑर्गेनाइजेशन में, आप चाहेंगे कि बेस्ट हो, अपने फील्ड में वो एक्सपर्ट हो, स्पेशलाइज्ड हो, तो आप उसी हिसाब से उसको लेकर के आएंगे ताकि आपकी कंपनी का, आपके ऑर्गेनाइजेशन का जो भी गोल हो वो आसानी से एस्टैब्लिश कर सके, आसानी से उसको पूरा कर सके, जो भी गोल हो उसे। इन ऑर्डर टू ब्रिंग टुगेदर वेरियस वर्क एक्टिविटीज़, ऑर्गेनाइजेशन नीड टू हैव स्ट्रक्चर्स। तो क्या होता है कि जो भी वर्क एक्टिविटीज़ होता है ऑर्गेनाइजेशन को, उसको एक तरफ लाने के लिए, एक साथ लाने के लिए ऑर्गेनाइजेशन को है क्या है कि स्ट्रक्चर्स फॉलो करने पड़ते हैं, स्ट्रक्चर्स बनाने पड़ते हैं, ताकि क्या होता है कि जो भी वर्क है ऑर्गेनाइजेशन का, जो भी एक्टिविटीज़ है ऑर्गेनाइजेशन का, उसको एक साथ मिल करके पूरा किया जा सके। इसके अलावा नेक्स्ट डेफिनेशन है हिग्स के द्वारा दिया गया है। हिग्स डिस्क्राइब एन ऑर्गेनाइजेशन एज अ स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस इन विच पर्सन्स इंटरेक्ट फॉर ऑब्जेक्टिव्स। दिस डिस्क्रिप्शन इंडिकेट्स 5 फैक्ट दैट आर कॉमन टू ऑल ऑर्गेनाइजेशन। तो क्या होता है, इनके अकॉर्डिंग क्या है कि जो ऑर्गेनाइजेशन है वो एक स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस होता है जहाँ पे पर्सन जो है वो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं ताकि जो भी ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव्स है उसको पूरा किया जा सके। तो चलिए इसके बारे में भी कुछ फीचर्स है, कॉमन है जो कि हर ऑर्गेनाइजेशन में, तो उसके बारे में बात करते हैं। एन ऑर्गेनाइजेशन ऑलवेज इंक्लूड पर्सन। जाहिर सी बात है, बिना पर्सन के ऑर्गेनाइजेशन रह ही नहीं सकता है। जब लोग ही नहीं रहेंगे तो ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव करने में कौन हेल्प करेगा, बिना लोग के तो ये पॉसिबल ही नहीं है। दीज पर्सनस आर इन्वॉल्व विथ वन अनदर इन सम वे। तो जितने भी लोग ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं वो किसी न किसी रूप में एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं, एक दूसरे के साथ इन्वॉल्व होते ही है। द interaction among person can always be ordered or described by some sort of structure। तो जो इंट्रैक्शन होता है पर्सन्स के बीच में वो ऑर्डर्ड होता है और सारे साथ उसको डिस्क्राइब किया जाता है कोई में से जो स्ट्रक्चर्स होता है उसका कहीं ना कहीं क्या होता है कि कोई ना कोई तरह का इंट्रैक्शंस होता ही है, चाहे ऑर्डर को लेकर के हो, चाहे डिस्क्राइब करने के लिए हो कि कैसे आपको काम करना है, मैनेजर का हो सकता है अपने एम्प्लॉय के साथ, उसी तरह से हर लोग का कोई ना कोई तरह का इंट्रैक्शन होता ही है। Each person in the organization tries to meet personal objective also through organizational activities। तो जितने भी लोग ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं उनका कुछ ना कुछ पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स भी होते हैं। तो वो लोग क्या चाहते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव मतलब फुलफ़िल करने के साथ साथ वो लोग अपना भी ऑब्जेक्टिव्स जो है, अपना जो गोल है उनका, वो भी फुलफ़िल कर सके। मीन्स कोई भी अगर काम कर रहा है तो उनका कोई ना कोई मकसद होगा ही काम करने का। पैसा कमाना हो, कोई चीज़ लेना हो, कुछ ज़रूरत का सामान लेना हो, ज़रूरत पूरा करना हो, कुछ भी हो सकता है, हर इंसान का होता ही है। तो क्या होगा कि अगर ऑर्गेनाइजेशन का गोल जल्दी पूरा हो पाएगा, ऑर्गेनाइजेशन अपना गोल को अचीव कर पाएगा, तो उससे क्या होगा कि जो पर्सन उसमें इन्वॉल्व है, उस जो गोल में ऑब्जेक्टिव जो ऑर्गेनाइजेशन का अगर जो उसमें इन्वॉल्व है, उसका खुद का भी पर्सनल जो गोल होता है, ऑब्जेक्टिव होता है, वो भी पूरा हो पाएगा। These interactions can also help to achieve compatible joint objectives, that is organizational objectives and personal objectives। जो इंट्रैक्शन जो होता है वो एक तरह से बोल सकते हैं वो जॉइंट ऑब्जेक्टिव होता है, यानी कि जो कंपनी का ऑब्जेक्टिव, ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव है वो भी, और साथ ही साथ जो पर्सनल खुद का जो पर्सन का ऑब्जेक्टिव होता है वो भी। इसके अलावा एक और डेफिनेशन है, Seen describe organization as the planned coordination of the activities of a number of people for the achievement of some common explicit purpose or goal through division of labor and person and through hierarchy of authority and responsibility। According to this definition, organization have following characteristics। तो क्या होता है इनके अकॉर्डिंग, ऑर्गेनाइजेशन जो है वो एक प्लान्ड कोऑर्डिनेशन होता है एक्टिविटीज़ का, जहाँ पे बहुत सारे लोग मिलकर के कॉमन जो गोल है ऑर्गेनाइजेशन का, कॉमन पर्पस होता है, उसको पूरा करने के लिए, उसको अचीव करने के लिए इन्वॉल्व होते हैं। उसमें क्या होता है कि जो भी फंक्शंस होता है, जो उसके साथ साथ जो भी अलग अलग लेबर होते हैं, अलग अलग पर्सन होते हैं, उनको डिवाइड किया जाता है, उनके जिस चीज़ में वो एक्सपर्ट है, स्पेशलाइज्ड है, उसके अकॉर्डिंग क्या होता है लेबर का डिवीज़न होता है। और उससे क्या होता है कि जो भी उनको फिर अथॉरिटी दिया जाता है, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया जाता है, तो उससे क्या होता है कि वो अपना जो उनको काम दिया गया, रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया है, वो उससे पूरा कर सके। लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ साथ कुछ अथॉरिटी भी दिया जाता है, कुछ पावर भी दिया जाता है, ताकि वो कुछ डिसीजन भी ले सके, जिससे कि ऑर्गेनाइजेशन का गोल को जल्दी अचीव करने में मदद मिल सके। तो इसके भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। तो सबसे पहला कोऑर्डिनेशन ऑफ एफर्ट्स। मीन्स कोई भी ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल है उसको अचीव करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है एफ़र्ट लगाना, कि आप कितना एफ़र्ट लगा सकते हैं उस गोल को अचीव करने के लिए, आप कितना ज़्यादा मेहनत कर सकते हैं, कितना ज़्यादा काम को एफिशिएंटली, इफेक्टिवली कर सकते हैं, कितना जल्दी करने का कोशिश कर सकते हैं। इसके अलावा एक कॉमन गोल, जाहिर सी बात है ऑर्गेनाइजेशन का गोल जो है वो आपका गोल भी होना चाहिए। अगर ऑर्गेनाइजेशन का गोल अगर आप अपना गोल समझ के नहीं करेंगे, अपना पर्सनल ऑब्जेक्टिव समझ के नहीं करेंगे,
तो आप वो गोल को कभी अचीव नहीं कर पाएंगे। इसीलिए ऑर्गेनाइजेशन का गोल को पहले ये समझ के करना चाहिए कि वो आपका खुद का पर्सनल गोल है, पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स है, ताकि आप ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल है उसे अचीव करने में आपको ज़्यादा आसानी होगी, जिसके थ्रू क्या होगा कि आप अपने भी जो गोल है, आपका अपना जो ऑब्जेक्टिव है, आप उसको भी अचीव कर सकें। इसके अलावा डिवीज़न ऑफ लेबर मीन्स जितने भी लेबर है उसको उनके एक्सपर्ट के हिसाब से, उनके स्पेशलाइजेशन के हिसाब से, जो चीज़ में वो एक्सपर्ट है, स्पेशलाइज्ड है, उसके अकॉर्डिंग क्या होता है डिवाइड कर देना। मीन्स प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का जो आदमी है उसको वहाँ पे लगा देना, फिर सेल्स डिपार्टमेंट का अलग कर देना, फिर मैनेजिंग जो मैनेजर है उसको एक अलग कैटेगरी में डाला जाता है, फिर रॉ मटेरियल जो लाना करना, मतलब जो भी काम होता है सबको उस हिसाब से बांटा जाता है। फिर है हायरार्की ऑफ अथॉरिटी, मतलब होता है कि उनको पावर देना। अथॉरिटी का मतलब क्या होता है? पावर टू टेक डिसीजंस। तो उनको ये पावर देना ताकि वो कोई डिसीजन ले सके प्रोडक्शन से रिलेटेड, मीन्स जो गोल है, ऑब्जेक्टिव है, उसको फुलफिल करने के लिए जो भी काम वो कर रहे हैं उसके लिए वो खुद से छोटा मोटा कोई डिसीजन ले सके, उसको इतना राइट दे देना। तो ये था कुछ ऐसे डेफिनेशन जो आप लोगों को याद ज़रूर करनी है ऑर्गेनाइजेशन को लेकर के। आपको सारे के सारे डेफिनेशन ज़रूर याद करने चाहिए। आपको आई होप आपको सारी बातें क्लियर हो गई होगी, सारी बातें समझ में आ गई होगी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। किसी भी तरह का डाउट रह जाता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए, मैं पूरी कोशिश करूँगी आपके सारे डाउट्स को क्लियर करने के लिए। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू।